हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास का आपका नया टॉपिक है चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट होता क्या है वो देखिए। सबसे बेसिक है, पावर रिलेटेड होता है ये। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पावर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे आपको कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नंबर नहीं होना चाहिए, अदर देन ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है, वो रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वट, ठीक है, और वो बस नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो उसकी हम यहाँ पर पावर का मतलब क्या होता है, इसको हम पावर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एम भी है, पॉजिटिव इंटीजर है। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम यहाँ पर इसको इसकी पावर बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ पहले आपको। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3, तो इस पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको कुछ नहीं होता है। इसको हम बेसिकली अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ 3 पावर लिखी हुई तो इसका मतलब इसको 3 टाइम्स हम सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना 2 रेज़ टू द पावर 3, इस 2 को पावर 3, इसका मतलब है 2 को हम 3 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ए कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी डिफाइन ए मल्टीप्लाई। अब ये कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए रेज़ टू द पावर एम है, ठीक है, एम, तो इसको एम टाइम्स लिखेंगे। एम का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने इन पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 ले रखा था, तो वैसे ये एम टाइम्स, मतलब इसको एम बार लिखेंगे हम, टेकन एम टाइम्स। इसको हम इन शॉर्ट पावर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखो इसको बोलते क्या है, इसमें इनकी भी टर्म इनका भी नेम है। अब जैसे ये जो हम लिखते हैं ए रेज़ टू द पावर एम, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बेस, ये होता है बेस, ठीक है, दिस इज बेस। और ये जो होता है पावर, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एम इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, पावर ऑफ ए, ठीक है। तो ए रेज़ टू द पावर एम इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, एक्सपोनेंट, इसलिए हम यहाँ पर चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रीड एज ए टू द पावर एम या फिर ए रेज़ टू द पावर एम। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए रेज़ टू द पावर एम, ठीक है। तो ये था यहाँ पर, ओके। तो आगे देखो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, दस एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम फैक्टर इज कॉल्ड पावर। थस द एक्सपोनेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। तो वही चीज़ जो ऊपर बताई हुई थी, ठीक है ना, कि उसको कितनी बार हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो उसको इन शॉर्ट हम पावर लगा के लिख सकते हैं। उसको जितनी बार भी हमने लिखा हुआ है उतना ही पावर यहाँ पर लिखते हैं उसको। अब जैसे ये एग्जांपल में दिया है 7 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स, ठीक है। हमने 3 बार उसका रिपीटेड मल्टीप्लाई किया, उसी का बेस को उतनी ही बार हम लिख देते हैं। और फिर सिंपल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। पहले मतलब वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, 7 इंटू 7 फिर 49 आ जाएगा, 49 इंटू 7 343 आ जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पर ये जो बेस दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये जितना भी बेस हो, जैसे ये कि इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है, ठीक है, इससे चीज़ें क्लियर हो। जैसे 3 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें 4 बार -3 को लिखना है मल्टीप्लाई में, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई दिस। तो ये क्या देखो, अब क्योंकि देखो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली +9 आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया +9, ठीक है। अगर इसको ऐसे मैं एक स्टेप और यहाँ पर करूँ तो ये 9 हो गया, ठीक है। बाद वाले हैं -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये 9 हो गया। अब देखो तो प्लस का 9, तो ये ओवरऑल करेंगे तो 81, ओनली 81 बचा, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर ये 3 रेज़ टू द पावर 4 ना हो गया, 3 रेज़ टू पावर 5 होता, तो यहाँ एक और आ जाता -3, ठीक है ना। तो मतलब ये 81 और ये एक -3, तो ये माइनस का आता फिर, ठीक है ना। तो ये कितना आता, 3 और ये इतना आ जाता, ठीक है, माइनस का 243 आ जाता, क्योंकि 81 मल्टीप्लाई -3 और उसमें माइनस नेगेटिव नंबर आ जाता, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में ये दिया तो हुआ है, ये भी देखो दिया हुआ है, तो देखो -2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 बार -2 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, -2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका करेंगे तो ये 4 + 4 हो जाएगा, इसका करेंगे +4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 यानी कि 32, बट माइनस यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए -32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे अब जैसे यहाँ पर आगे दिए हुए ये अंदर फ्रैक्शन दिया हो, मतलब रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ देखो हेयर नोट दैट, ये तो वही चीज़ है जो ऊपर बताया हुआ है। हेयर नोट दैट इफ द बेस इज ए नेगेटिव नंबर देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव नंबर इफ द एक्सपोनेंट इज इवन। अब देखो यहाँ से रिजल्ट मिला आपको, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट जो है उसके ऑड है तो नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर -3 की पावर 4 थी। 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है। इवन नंबर्स क्या होता है? क्योंकि हाँ उनके पेयर बन जाते हैं, तो वो माइनस माइनस जो है ना वो प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 किया तो वो पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो प्लस नहीं हो पाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा माइनस रहेगा ही रहेगा। इस वजह से लिखा हुआ है अगर ऑड पावर हुई यहाँ पर तो वो, अगर यहाँ बेस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा, और अगर इवन पावर है और बेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि वो पेयर बना लेगा, ठीक है। अब आगे देखो 3/5 होल पावर 3 है, तो 3/5 को हमें कैसे कितनी बार लिखना है? 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। अब हमें जब मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स के पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का। तो हमने चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते थे, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 3 और ये 5 ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा इधर 81 और नीचे आ जाएगा 125। तो मतलब 3/5 की होल पावर का मतलब यहाँ पर ये से लिखा हुआ ना ब्रैकेट लगा के, तो उसका मतलब है पूरे पे पावर है ये, ठीक है। तो ये 81/125 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर है, पावर है ऑड, क्योंकि 5 है, 5 ऑड नंबर होता है। जब ऑड पावर है तो ओवरऑल जो आएगा ना नेगेटिव नंबर आने वाला है, नेगेटिव रैशनल नंबर आने वाला है। -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 सॉरी 2/3 नहीं, -2/3 ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर को -2 होल पावर 5 और नीचे 3/5। तो -2 होल पावर 5 करा तो ये -32 हो गया, और ये 3/5 किया तो ये 43 हो गया, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। तो इतना ही मेन कंसेप्ट है, मेन जो है आपका पावर और एक्सपोनेंट को लेकर, ठीक है। फिर तो एग्जांपल्स हैं, आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करना, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बेसिक हैं, जैसे एग्जांपल 1 है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब उसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, और ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक्सपोनेंट की तरह दिया हुआ है। जैसे 3/7 है, होल पावर 3 है, तो आपको वही करना है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है। खैर इन्होंने यहाँ पहले, उससे पहले आपको रूल्स पढ़ा दिए जाएंगे, जो आगे इसमें लॉज दिए हुए हैं वो तब आप करना, वरना आप इस वाले तरीके से करना। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अलग अलग कर दिया। 3/7 होल पावर 3, तो ऊपर इसकी भी पावर लगा दी, इस पर पावर लगा दी, बट आप ऐसे ना करके ऊपर जो दिया था वैसे ही करना है। मतलब 3/7 को 3 बार लिखना मल्टीप्लाई करके, और फिर सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, आगे देखो, आगे सेकंड जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं आपको। रिवर्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको दे दिया जाए, मैं देता हूँ अगर 32 देता हूँ जैसे, तो मैं कह रहा हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फैक्टराइज करोगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और फिर देखेंगे वो एक ही नंबर कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जितनी बार हो रहा होगा उसको हम पावर लगा के लिख देंगे, तो वो होता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 बार लिखना पड़ेगा मैं 2 को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 बार लिखा। अब देखो क्योंकि 2 का आपस में ही रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो 2⁵, मतलब 32 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2⁵. इसी तरह यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनका भी वैसे ही करना है हमें। अब जैसे ऊपर 256 दिया है, नीचे 625 दिया, अब एक काम करो उसको रफ में फैक्टराइज करो। जैसे इन्होंने भी 256 को फैक्टराइज किया, क्योंकि ये देखो 4 का बन रहा है 2, वैसे तो 2 का भी बनेगा, लेकिन हमें कुछ ऐसा बनाना है कि दोनों पे सेम पावर आए, ठीक है ना। अब यहाँ 256 का किया 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है, 4⁴. 625, तो 625 को फैक्टराइज किया तो 5 के फैक्टर्स बना लिए हमने। तो देखो इस पर भी पावर 4, इस पर भी पावर 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं 256 को 4⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। 625 को 5⁴ लिख सकते हैं। अब ओवरऑल, उसको ओवरऑल भी इन्होंने रिवर्स लगाया हुआ है, ठीक है ना। आप 256 को और 625 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे करके, 4 × 4 × 4 और नीचे 5 × 5 × 5 × 5। अब आप इसको सेपरेट कर दो, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, 5 बार हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है। तो 4/5 होल पावर 4 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह है एग्जाम्पल से। आगे देखो, आगे आपके दिए हुए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट,
ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में। ये लॉ आगे तक आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो पहला देखो इसमें रूल दिया हुआ है, रूल को समझिए, रूल लगाने कैसे वो लगाना जरूर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये रूल दिया हुआ है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब बेस सेम है, क्योंकि ये बेस होता था जो नीचे है, तो a यहाँ भी a है, बट यहाँ a की पावर m है और यहाँ मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, हमेशा ऐड हो जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कैसे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यही इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है 4 रेज टू पावर 3, ठीक है, और 4 रेज टू पावर 5, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो 4 4 4 4, ठीक है ना। इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 5 बार। अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई देखो आप, तो कैसे कितने 4 हो गए देखो, क्योंकि बेस तो सेम ही था, 4 बेस तो सारे 4 ही हैं, 4 का ही कितनी बार हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओवरऑल 4 रेज टू पावर 8। तो यहाँ से देखो मतलब क्या हुआ, मतलब पावर सी तो ऐड हो रही है। अगर बेस सेम है तो, बेस सेम है तो हमें पावर सीधी सीधी ऐड कर देनी होती, तो ये ऐड हो गई 3 5, तो 4 रेज टू पावर 8 सीधा सीधा आ गया, ठीक है ना। अब जैसे -2 पावर 4 है और -2 पावर 3 है, तो बेस सेम है विच इज़ -2, ठीक है। तो पावर्स को 4 और 3, तो उसको पावर्स को हमें क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो ये 4 + 3 7, मतलब -2 रेज टू पावर ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये है आप करो, तो यहाँ पे इन जनरल समझाया हुआ है a मल्टीप्लाई a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, वेयर a इज एनी नंबर, ठीक है। m एंड n आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n दिया हुआ। अब यहाँ अपॉन में देखो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ अपॉन में दिया हुआ है। जब अपॉन में होगा और बेस सेम है, न्यूमरेटर में देखो a रेज टू द पावर m है, डिनोमिनेटर में भी a रेज टू द पावर n है, ठीक है, बेस सेम है। तो आपको करना क्या है, जो ऊपर है, ऊपर पावर में m है, ठीक है, एक्सपोनेंट, नीचे वाला जो है इसमें दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर क्या है n है, तो आपको ओवरऑल जो लिखना है m माइनस n करके लिखना है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, इफ़ m इज ग्रेटर देन, अगर m बड़ा है इससे तो, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। ओके, वैसे अगर ये ना भी अगर ध्यान रखो तो ओवरऑल फिर भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल थोड़ी देर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर जानबूझकर ऐसा क्यों लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है 7 रेज टू द पावर 6 है और नीचे दिया है डिनोमिनेटर में 7 रेज टू द पावर 3, बेस सेम है विच इज 7, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या करा, वहाँ पर पूरा फुली एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना, 7 × 7 × 7 7, नीचे भी अब ऐसे ये 7 7 कट गई, 7 7 कट गई, बचा है जो 3 बारी वाला बचा है, यानी कि 7 रेज टू द पावर 3। तो डायरेक्ट हम बेटर ये लिख लें कि 7 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, मतलब ऊपर जो है मल्टीप्लाई में होता तो पावर्स ऐड करते थे, और ये डिवीजन में जा रहा है तो पावर्स को घटा देना है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को घटा देना है, ठीक है। ये है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला ये देखिए, अच्छा इन्होंने ये वाला भी लगाया हुआ है, ये भी समझ ही लो। देखो इन्होंने ये कहा है कि अगर ये ऊपर जो न्यूमरेटर में अगर ये छोटी पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो बड़ी है, तो आपको वो चीज़ ऊपर ना शिफ्ट, वहाँ पर क्या करते हैं हमने ऊपर सारा शिफ्ट कर दिया था, यहाँ हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो आपको ये ना, वैसे तो करने को कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो, अगर आप ऐसा भी करेंगे कि 3 - 5, तो 2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हालांकि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको स्टैंडर्ड जो लिखना है वो ज़्यादा जो पॉजिटिव पावर बना के रखना है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में जो पावर कम है, ठीक है ना, m और n, m छोटा है तो इसको नीचे लेके जाएंगे। तो मतलब है हम ऐसे ना लिख के 1/2 रेज़ टू द पावर 5 - 3 लिखेंगे, मतलब 1/2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। वही ये लॉ दिया हुआ है यहाँ पर 1/a रेज़ टू द पावर n माइनस m, ठीक है, ये है। यस, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है फोर्थ आपका। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पावर पे भी पावर लगी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जैसे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है a रेज़ टू द पावर m, और जो a रेज़ टू द पावर m पर भी फिर से पावर लगा दी n,
तो पावर्स पर जब पावर लगी होती है तो वो पावर आपस में कैसी हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती है ना, घट ना सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है। पावर्स ही पावर्स जो है m इंटू एन, मतलब mn हो गया, a रेज़ टू द पावर m। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में चलो यहाँ देखो, इसमें देखो यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 3 दिया है, ठीक है, और इस पर मैं फिर से पावर लगा रहा हूँ, चलो 4 लेट से, ठीक है। तो अब चलो ये जो 4 दिया हुआ है, किसका 4, इसका मतलब क्या है कि जो 2 रेज़ टू द पावर 3 है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यही तो मतलब हुआ ना उसका। डेफिनेशन लगाएं अगर एक्सपोनेंट की, तो हम चलो वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको 4 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो इसको भी कर देते हैं एक्सपेंड, या फिर छोड़ो, हमने रूल तो फर्स्ट पढ़ ही लिया है ना, क्योंकि अच्छा वहाँ पर मैंने 2 को लेकर बताया था। ऐसे कई अगर बहुत सारे एक्सपोनेंट दिए हैं और बेस सेम है तो सबको ऐड कर देंगे, ये ऐसे इसको जनरलाइज भी हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे बेसिक तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको भी 3 बार लिखो, इसको भी 3 बार लिखो, और इसको भी 3 बार लिखो, ठीक है। अब देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ओवरऑल 2 रेज़ टू द पावर 12। तो मतलब तो मैंने उस टाइम यही बताया था ना फॉर्मूले में कि पावर्स कैसी हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 इंटू 4 इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 12, ठीक है। मतलब पावर्स पे पावर दी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ था, ये आपका 4th लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 5th में, अगर देखो अंदर दिया है, अंदर देखो बेस है, बेस के फैक्टर कर दिए, जैसे मान लो 2 फैक्टर हैं ए बी, उस पे होल पावर दिए, तो हम उसको अलग अलग पावर लगा सकते हैं। मतलब ए बी होल पावर एन है तो ए पर अलग ए रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाई बी रेज़ टू पावर एन। अब जैसे ये दिया है, चलो 20 रेज़ टू द पावर 3 ले लेते हैं, तो अंदर जो बेस दिया है इसके फैक्टर्स कर लो, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, चलो 4 इंटू 5 लिख देता हूँ, ठीक है, 3। तो अब अलग अलग आप लगा सकते हो, मतलब 4 रेज़ टू पावर 3 अलग कर सकते हो, 5 रेज़ टू पावर 3 अलग कर सकते हो, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस ये रूल बताता है आपका। नेक्स्ट देखो 6th है, अभी आप बेसिक समझ लो, वैसे इसका प्रूफ भी है, ठीक है। बट जैसे 8th में 9th में जैसे आप आओगे तो आप धीरे धीरे इसका प्रूफ भी समझ लोगे, ठीक है, वो भी पता लग जाएगा आपको। अभी आप बस इसको इतना ही समझ लो, जैसे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता है, यानी कि ए, उस पर अगर 0 पावर है, ठीक है, तो वो सीधा 1 हो जाता है। अब आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। जैसे 2 रेज़ टू पावर 0 1, किसी भी नॉन ज़ीरो की पावर 0 मत ले लेना बस, मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी नंबर लो, नेगेटिव नंबर भी लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रैशनल नंबर लो, जैसे यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 0 1। अब जैसे अंदर क्या है, रैशनल नंबर लिया है -4/11 होल पावर 0, तो भी 1 ही आना है, हमेशा 1 आना है, ठीक है। ये हमेशा आप ऐसे कन्वेंशन अभी आप याद रखो, ठीक है। बाकी आपको जब लॉ आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये जो दिए हुए हैं, आगे भी ये भी लॉ दिए हुए हैं, ये भी न्यू लॉ नहीं है, जो अभी आपने पढ़े हुए हैं वही हैं, बट जो है इन्होंने थोड़ा सा ये किस पर बोला, ये रैशनल नंबर्स पे बताया। वहाँ पर लगभग उन्होंने बस एक इंटीजर लिया हुआ था, लाइक अब यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस्ड अबव द इंटीजर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू ए रैशनल नंबर, इसको और जनरल वे में लेकर आ गए हम, रैशनल नंबर पे एक्सटेंड कर दिया। अब रैशनल नंबर है तो कुछ a/b टाइप का होगा, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 और a और b दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। ऐसे C/D, ठीक है, ये बता दिया सारा, पॉजिटिव इंटीजर ले रखे हैं उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे a/b होल पावर m और मल्टीप्लाई a/b होल पावर n, क्योंकि देखो ये अब इसको पूरा बेस मान के चलो, ये पूरा बेस है, ये भी बेस है, ये दोनों सेम टू सेम है, और पावर इस पे m है, इसे n है, और मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब होल, इसकी जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगे, हमने पीछे पढ़ा हुआ था इंटीजर्स वाले में, ठीक है। यहाँ रैशनल नंबर्स पे है, ऐसे यहाँ पर डिवीजन लगा हुआ है, यहाँ देखो डिवीजन का साइन है, वहाँ भी तो हमने पढ़ा हुआ था ना ऐसा, a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर n, तो हम क्या कर रहे थे, a रेज़ टू पावर m माइनस n कर रहे थे, ठीक है ना। अगर m बड़ा है तो ऐसा, अगर m छोटा है तो उसको अपॉन में ले जाके कर रहे थे, ठीक है। तो वही है, यहाँ डिवीजन कर रहे हैं, ये भी बेस सेम है, तो आपको लिखना क्या है, a रेज़ टू पावर a अपॉन b होल पावर m माइनस n, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है ये पूरा, ठीक है। तो m माइनस n, अगर m बड़ा है इससे, और ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम ये लेके चल रहे हैं। ऐसे दूसरा भी न्यू नहीं है, यहाँ पर अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसको हम अपॉन में लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं इस वाले को, 2/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय
2/3 होल पावर 3। देखो ये छोटा है ये बड़ा है 3, तो हम इसको 1/2/3 होल पावर क्या लिखेंगे n-m, दैट मीन्स 3 - 2 ना कि 2 - 3, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। अगर इसको ऊपर लिखते तो हम 2 - 3 ही लिखते हैं। ठीक है, इतना अंतर समझना है ये जरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है, पावर्स पे पावर हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो a/p होल पावर m, और उस पर फिर से पावर, मतलब ये जो दिया हुआ है अंदर, इस पर फिर से पावर n लगा दी, तो हमें पावर्स को रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ओके। फिफ्थ देखो, अब यहाँ पर क्या है, देखो a/b मल्टीप्लाई c/d और होल पावर n, क्योंकि अब इसको फैक्टर की तरह देखो, जैसे ऊपर हमने जो यहाँ पर पढ़ा हुआ था ये वाला। ठीक है, अलग अलग लिख देंगे, तो इस रैशनल नंबर की हम अलग पावर लिख देंगे, इस रैशनल नंबर की अलग से हम पावर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये लास्ट वही वाला है कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर या रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट कोई रियल नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगी। बस इतने लॉ थे आपके, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे आपका कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, इस पर अब जैसे ये फर्स्ट है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको रिजल्ट को अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखो एक होता है सिंप्लीफाई करना, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब जैसे ये नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कि 13⁴ और मल्टीप्लाई 13�7। आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसको 13 को इतनी बार मल्टीप्लाई करके पूरा एक नंबर ले करो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना के लिख दो। मतलब क्या है कि हम जैसे बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो 4 + 7 दैट मीन्स 11। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बस आपको इतना ही छोड़ देना है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट मतलब पावर में बना के लिखना है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब ये जैसे दिया हुआ है -5 होल पावर 8 मल्टीप्लाई -5 होल पावर 6, दैट मीन्स आपको करना क्या है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 6 दैट मीन्स -5⁴। ठीक है, इस तरह है ये क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज में देखते हैं। देखिए, हाँ यहाँ पर 5 एक्सरसाइज को देखो, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, फर्स्ट आराम से हो जाएगा। अब ये इवेल्युएट करने को बोला, देखिए छोटी पावर है, कम पावर है, तो वो हम चलो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादा बड़ी पावर जो होगी आपको, तो आपसे वो इतना कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बना के उसको रखना होगा। ओके, अब देखिए 7⁴ है, तो आपको करना क्या है, 7 × 7 × 7 4 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 14 7 × 7 49, 49 × 49 बना के लिख देना है। ठीक है, ऐसे करना है ये। अब 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा हुआ है। ठीक है, तो -7/13 होल पावर 3 इससे लिख दें। थर्ड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, मतलब अब आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है 343 को भी और 512 को भी। जैसे अब ये एग्जांपल एक था यहाँ पर पीछे, ये था एग्जांपल, हाँ जी ये वाला, ये था, कौन सा था, एग्जांपल नंबर 2, इसको लिख रहे थे हम, सेम एग्जांपल है ये वाला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन 4 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़े आपको लॉ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपको फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। अब यहाँ देखो, ये बेस सेम है, 5/21 5/21, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 8 है, तो आपको ओवरऑल क्या करना है, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दैट मीन्स 5/21 होल पावर 3 + 8 यानी 11। ठीक है, इस तरह करने हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन। डिवाइड है तो डिवाइड वाला लॉ लगाना है। ठीक है, अब जैसे ये डिवाइड है, ठीक है, तो वैसे लगाना। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो 1/, में करके लिखना है, राइट, तो इस तरह करना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये 6th क्वेश्चन देखो एक बार, 6th क्वेश्चन एक बार बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने का है और एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर के पूरा फॉर्म में बना के लिखना है इसको। तो मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ 2, ये देख लो, 10⁻² मल्टीप्लाई 15⁻3 2⁻2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5 और 6 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने को कहा है हमें। ठीक है, ओके। तो देखो अब हमें ऊपर न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है बेस, 3 है, 5 है, 6 भी है। ठीक है, तो देखो जो जहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है एज ए बेस, क्योंकि हमें ऐसे काटने में आसानी रहेगी, तो उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। अब जैसे 10 है तो बेस में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 होल पावर 2 लिख सकते हैं, सिर्फ 10 को किया है, बाकी ये 2 यहाँ लगा दिया। 15 को भी 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हमने होल पावर 3 लगा दी। नीचे ये 2 रेज टू पावर 2 अभी ऐसा ही रहने, तो ये 3 है तो 3 को हम 3 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं। यस, एक ही बार है ना, ठीक है ना, तो हम 1 लिख सकते हैं उसको। फिर 5 रेज टू पावर 5 और 6 को भी हम कर सकते हैं स्प्लिट। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब इसको हमने रूल पढ़ा था वहाँ पर, क्या रूल पढ़ा था कि ए बी होल पावर अगर n है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये रूल था अभी हमने पढ़ा था। तो यही यहाँ करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। ऐसे यहाँ पर सेम रूल वही लगाएंगे ये वाला, तो 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, उसके बाद 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 5, और इसका भी फिर से वही रूल लगाएंगे ये वाला, तो 2 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। अब आगे देखेंगे, तो अब क्या करोगे आप, ऊपर ध्यान से देखो, बेस सेम है कहीं, हाँ है, इसका और इसका बेस सेम है, तो इनको तो हम कंबाइन कर सकते हैं ना लॉ लगा के। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, और ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2 है, और यहाँ 5 रेज टू पावर 3, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं पावर में, लॉ लगा दिया हमने। नीचे देखो 2 3 5 2 3 2 2, ये रहा, तो देखो सब मल्टीप्लाई में तो हैं, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, पहले मैंने एक तरफ लिख दिया, 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 4 ये वाला, और ये 5 इसके साथ है ही नहीं, तो उसको हम अभी वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना, यस, तो देखिए ये जो है कट जाएगा। उसके बाद देखो क्या बचा, 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 5, और नीचे 2 रेज टू पावर 4 3। देखो यहाँ पर ये जो था 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5, और ये 5 रेज टू पावर 5, ये और ये देखो कट जाएंगे सीधा सीधा, क्योंकि ऊपर क्या है 5 रेज टू पावर 5 को नंबर, और ये 5 रेज टू पावर, सीधा सीधा काट देते हैं। बचा क्या है, 3 रेज टू पावर 3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 4, और ये 3 रेज टू पावर 5। इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 रेज टू पावर 3 अपॉन, नीचे क्या दिया हुआ है, 2 रेज, अच्छा ये जो है, ये जो 3 रेज टू पावर 3 है इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, ये जो है 3 रेज टू पावर 3 इसको नीचे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर है 3, नीचे वाले की बड़ी पावर है, तो हम उसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है ना, डिवाइड में घटाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 16, 2 रेज टू पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, आप पूरा एक्सपेंड करके लिखना है इसको, और ये 3 रेज टू पावर 2 मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह करना था। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस वगैरह ये सब करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ठीक है, बाकी ये उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है वो और बता देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, वो समझ लो क्या है ये। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन डेली लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो थोड़ा डेली लाइफ से इसको हम कनेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, देर आर वेरियस instances in our daily life when we use exponential notations. Some of these situations are discussed below. ठीक है, पेपर फोल्डिंग, जैसे पेपर फोल्डिंग जैसे आपने किया भी होगा कई बार क्लासेस में, आप अपने करते होगे, आप कॉपी के पीछे से पेज को फाड़ कर उसको फिर अलग अलग शेप बनाते हो, वट एवर फोल्ड करते हो। ठीक है, तो वो वही है ये। अब जैसे एक पेपर शीट ली हमने, ठीक है, अब उसको बीच से हमने फोल्ड किया,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा टेबल दिया हुआ है, कंसीडर द फोल्डिंग अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर सेवरल टाइम्स, सी व्हाट हैपन्स टू द शीट्स। ठीक है, तो फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड 1। ठीक है, एक स्क्वायर शीट लिया हमने, उसको एक बीच से हमने फोल्ड किया उसको, जब उसको हमने फोल्ड किया तो ऐसे यहाँ पर बीच में कट आएगा, तो ऐसे कितने पार्ट्स होंगे इसके, व्हेन द शीट इज ओपनड अप कम्प्लीटली। फोल्ड ऐसे हमने ऐसे यहाँ पर कट करके इसका मार्क कर लिया, यहाँ पर ओपन किया तो इस तरह यहाँ पर पार्ट्स हो गए 2। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स 2। ठीक है, अब आगे देखना, अब इसको भी फोल्ड किया, मतलब ये जो पार्ट्स हैं इसको हम इधर से फोल्ड कर देते हैं, तो ये जो दे रखा है ना ये फोल्ड कर, तो ये कितने पार्ट्स हो गए, अब इक्वल 4 पार्ट्स हो गए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने इसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। 2 सिंपल 2 था तो उसको हमने 2 रेज़ टू पावर 1 लिख दिया। अब ये जो दिए हुए थे, ठीक है ना, तो इसको भी इन्होंने फोल्ड किया। अब इसको जैसे ये दिया था इसको इस तरह फोल्ड किया, ठीक है, जो इसको पूरा फोल्ड किया, तो मतलब इससे भी 2 और हो गए, मतलब हर एक से 2 फोल्ड करने पर एक 2 और बन जाते हैं, एक का 2 बन जाता है। ठीक है ना, इसको भी फोल्ड किया, तो इस पार्ट को यहाँ अलग से दिखाया हुआ है, उसको फोल्ड किया तो पता चले कितने पीसीस बन गए, 8 पीसीस बन गए। पहले 4 थे, अब 8 हो गए। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो थे फोल्ड्स, ये जो बना हुआ था जाके, तो इसका भी हमने पार्ट्स किए इक्वल, इसके भी कर दिए, इसको भी फोल्ड कर दिया, जैसे ये इन्होंने इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। जब इसको फोल्ड किया तो ये 8 के हो गए 16, ऐसे करके 16 हो गए। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब क्या है, देखो आपको एक पैटर्न समझ आ गया है, तो जितनी बार ये फोल्ड होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिया हुआ है और इसको भी फोल्ड किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तो 16 की 32 हो जाएंगे, 32 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएंगे। देखो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल रही है पेपर फोल्डिंग में। नंबर ऑफ फोल्ड्स जो आ रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ पार्ट्स, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। आगे और देखो एग्जांपल्स, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये बैडमिंटन टूर्नामेंट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको समझते हैं। देखो, कंसीडर ए नॉकआउट कॉम्पिटिशन ऑफ बैडमिंटन, ठीक है, इन विच 64 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड। बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें जिस नॉकआउट है, नॉकआउट का मतलब क्या है, जो जैसे हार जाता है तो वो राउंड से बाहर हो जाता है। ठीक है, नॉकआउट वाला है, ठीक है ना। तो इसमें 64 प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलना शुरू करते हैं। वी फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन ईच राउंड, द लूजर्स आर एलिमिनेटेड। क्योंकि देखो इन्होंने पेयर वाइज लिए हुए हैं, टोटल 64 प्लेयर लिए, और ये जो बैडमिंटन खेलेंगे तो 2-2 आपस में खेलेंगे ना। और जो भी देखो पहला राउंड खेला गया, पहले राउंड में 64 थे, तो ऐसे कितने प्लेयर्स कितने अलग अलग अपने अपने खेलेंगे, 32। ठीक है ना, ऐसे करके खेलेंगे। तो मतलब क्या है कि वो उसमें से जो एक राउंड कंप्लीट होगा तो हर एक में 2-2 हैं, तो कोई एक तो जीत कर अगले राउंड में जाएगा और एक हार के बाहर हो जाएगा। ये हो ना, ये होता है नॉकआउट। ठीक है ना, तो वही दिया हो। राउंड जीरो का मतलब अभी हुआ ही नहीं है कुछ, तो स्टार्टिंग में तो प्लेयर तो 64 ही टोटल होंगे। ठीक है ना, 0 राउंड पर मतलब अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इन्होंने अपनी तरफ से इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, 64 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 0। और मैंने अभी पीछे बताया हुआ था कि a रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब 64 को आप 64/1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह 2 रेज़ टू पावर 0 लिख दें, कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने लिख दिया। अभी आपको समझ आ गया ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि इनको पता था कि ऐसे ही पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, अभी ये इन्होंने जानबूझ के इस तरह पहले ही लिख दिया। अब राउंड 1 हुआ, जब राउंड 1 कंप्लीट हो गया तो आधे प्लेयर तो बाहर हो जाएंगे ना, क्योंकि 64 थे। अब 64 में सब 2-2 आपस में खेल रहे होंगे, तो एक ही तो जीत कर निकलेगा। जैसे कि आप पूरा एक चार्ट बना लो इसमें, ठीक है ना, जैसे कि मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ये प्लेयर्स थे, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, 3, मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा 64 तक, थोड़ा ही बना रहा हूँ, 6, चलो इतने काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपस में इन्होंने मैच किया, इन्होंने आपस में मैच किया, इन्होंने आपस में मैच किया। तो जब पहला राउंड चला, तो पहले राउंड में कंप्लीट होने के बाद इनमें से कोई एक ही तो विनर आया होगा, चलो 2 आ गए विनर, प्लेयर नंबर 2 आया विनर, यहाँ से कोई एक ही तो विनर आया होगा, एक तो, अब ये बाहर हो गया, ये आउट हो गया, मतलब गेम से ही बाहर। अब 3 और 4 में कोई तो एक जीता होगा, चलो 3 जीता है तो 4 बाहर। ठीक है ना, 5 और 6 में कोई एक जीता, 5 जीत गया तो 6 बाहर। तो देखो 2-2 के पेयर बने थे, ऐसे 64 थे। ठीक है ना, तो 64 प्लेयर थे इसमें, दैट मीन्स ये कितने 32 पेयर बने होंगे जाके, तो उसमें एक ही तो बाहर आएगा। तो इस राउंड में 32 ही तो निकल कर आएंगे जीत कर, तो वही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हाफ हो गए ना,
हाफ, तो वही देखो लिखा है राउंड 1 हुआ तो 32 अब प्लेयर है, नंबर ऑफ प्लेयर लेफ्ट जो अब बचे हुए हैं प्लेयर हैं अब 32 है, तो 32 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 64/2⁻1, क्योंकि 32 को हम 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम 4/2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम जैसे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 12/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। ओके, तो ये 64/2 को लिख सकते हैं। अब आगे देखो, जब आगे उस अब क्या हुआ, जो विनर्स निकल कर आए हैं अब उनमें मैच होगा, अब उनमें 2-2 के पेयर बनेंगे जाके, ठीक है ना। अब 32 हैं तो ऐसे 16 पेयर बनेंगे जाके, तो उनमें भी तो कोई एक एक निकल कर आएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे, तो आधे बाहर हो जाएंगे, आधे जीत कर अगले राउंड में जाएंगे, तो वो 16 ही रह जाएंगे, और हाफ कर दो उसका, ठीक है ना। तो उसको 16 को इन्होंने क्या लिखा 64/2⁻², मतलब 64 को इन्होंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है ना, पता चल गया। अब नेक्स्ट राउंड, अगले राउंड में 16, अब देखो अगले राउंड के लिए कितने, अब उनमें मैच होगा तो 16 के भी पेयर बनेंगे, तो 8 पेयर बनेंगे, ठीक है, और उसमें एक एक निकल के आएगा, तो 8 ही तो प्लेयर थर्ड राउंड में आएंगे, थर्ड राउंड, तो ये राउंड नंबर 3, तो राउंड 3 पर 8 बचे हुए हैं अब प्लेयर, ठीक है, तो 64/2⁻3। अब इसको 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब 64/8, और 8 को हम 2⁻3। तो हमें पता क्या चला कि 0 राउंड पर अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेफ्ट प्लेयर्स की ये थी, फर्स्ट राउंड पर ये थी, सेकेंड राउंड पर ये थी, थर्ड राउंड पर 64/2⁻3, फोर्थ राउंड पर 64/2�4, फिफ्थ राउंड पर 64 मतलब राउंड नंबर और यहाँ पर जो पावर है वो सेम दिख रही है। सिक्स्थ राउंड पर 64/2⁶। तो ये है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो एक्सपोनेंशियल का हमें यूज़ देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच अकर इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर इन मिलियंस इवन इन स्मॉल प्लेसेस। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, और इनमें क्या होता है ग्रोथ होती है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 हुए, 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये भी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, ठीक है। ईच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग 2, मतलब एक था 1 से 2 हुए, 2 सेल बनी, वो 2 अलग बैक्टीरिया, फिर उन्होंने भी 2 ऐसे ही बन गए, उनसे भी 2 बन गए, फिर उनसे भी 2 बन गए, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सपोज दैट इन ए कम्युनिटी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ बैक्टीरिया n थे, ठीक है। अब इफ ईच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस, अब हर एक बैक्टीरिया जो टोटल, जैसे मान लो टोटल 10 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत ही मिलियंस में होते हैं, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 हैं, ठीक है, हर एक 2-2 बना रहा है, 2-2 और रिप्रोड्यूस कर रहा है हर एक, तो ऐसे कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे ना, मतलब जो भी n है उसका ट्वाइस कर दो, डबल हो गए, ठीक है ना। तो वही दिया हुआ, इफ ईच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस डिवाइडिंग इट 2 सेकेंड्स, अगले ही सेकेंड में, ठीक है, देन द पॉपुलेशन ऑफ ईच बैक्टीरिया आफ्टर सर्टेन टाइम कैन यू इवेल्युएटेड एज सून, जैसे ये टेबल दी हुई है, ठीक है। अब इसे 0 सेकेंड था, स्टार्टिंग में n थे, तो 1 सेकेंड बाद वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक 2 रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो 2n हो जाएंगे ना, ठीक, डबल हो जाएंगे। अब जैसे 1 सेकेंड और बीत गया तो 2n के भी डबल कर दो, यानी कि उसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4n हो जाएगा। 1 सेकेंड और बीत गया, यानी कि थर्ड सेकेंड 3 सेकेंड हो गया, तो इसका भी डबल कर दो, फिर से डबल हो गई, इसका भी डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, तो कुछ ऐसा। उसको जरा पावर्स में लिखते हैं, स्टार्टिंग में 2 क्योंकि इंटू में 1 लिख सकते हैं, 1 into n, ठीक है, तो 2⁻0 मल्टीप्लाई n, राइट, 1 सेकेंड 2⁻1 into n, ठीक है, 2 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2⁻2 into n, क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2⁻2, ऐसे 8 को आप 2⁻3 लिख सकते हैं, ऐसे 4 2⁻4, तो ये देखो हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरी मिल गई, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मिल गई है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक और एग्जांपल था एक्सपोनेंशियल नोटेशन दिखाने का। नेक्स्ट 4 देखो, यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये भी समझ लो, इसकी ज़रूरत कन्वर्जन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ देखो दे रहा वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ के जो कि इंटर रिलेटेड में है, ठीक है, ये वैसे पढ़े भी होंगे आपने, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है ना, जैसे किलोमीटर दिया है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आपने, ठीक है, वेट में भी पढ़े होंगे, तो वही है ये यहाँ पर। देखो इनमें डिफरेंसेस देखो, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10, ये देखो 10 के डिफरेंसेस हैं। अब इसका सीक्वेंस याद कर लो, आपको खुद पता लग जाएगा।
बड़े से सीक्वेंस, बड़े से छोटे की तरफ सीक्वेंस जाओ। यहाँ पर mm पे भी जा सकते हो, लास्ट mm है, ठीक है। mm से आगे दिखाया नहीं इसलिए उन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1 का डिफरेंस होता है यहाँ पर, राइट। तो आप 1 के डिफरेंसेस से इनको याद कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। जिसमें भी बड़े से छोटे भी जाना है। 1 किलोमीटर, अब जैसे आपसे पूछा कि 5 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, आपको ये कन्वर्जन ये पता है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता लग जाएगा। 50 होते हैं हेक्टोमीटर, ठीक है। इस तरह बड़े से छोटे पे अगर पूछ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े पे जाना है तो उतने का डिवाइड करना है। कि अब जैसे 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं आपको डिवाइड करेंगे तो 1/10, ठीक है, ओके। तो ये टेबल दी हुई है, सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे कि अब डिफरेंस देखो, 1 किलोमीटर, चलो 1 सेंटीमीटर पे बात करें तो नीचे से बात करता हूँ। 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं, लिख रखा है। 10 mm का मतलब 10⁻1, ठीक है। 1 डेसीमीटर, अब डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। और अब जैसे ऐसे समझ लो, 1 डेसीमीटर हमें mm निकालना है तो 1 डेसीमीटर में भाई सेंटीमीटर कितने होते हैं 10, और हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10, तो 10 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे 10 × 10 mm, यानी कि 10⁻2। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब 1 मीटर पे आओ तो 1 मीटर से 1 डेसीमीटर पे आएंगे, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे आएंगे, फिर सेंटीमीटर, ऐसे 3 बार हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो 3 आ गया 1000 मिलीमीटर। ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही अब ऊपर जाए डेकामीटर पे आए तो ये 10⁻4 आया, फिर हेक्टोमीटर पे 10⁻5 आया, किलोमीटर पे 10⁻6 mm आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका टोटल थोड़ा सा एप्लीकेशन थी एक्स के एक्सपोनेंशियल की। तो अब देखो आगे यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको समझ लो, क्योंकि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आपके एक्सरसाइज में भी, ज़्यादा नहीं है, 3 ही है। अब देखो ये एग्जांपल समझो, यहाँ पर क्या दिया हो, क्वेश्चन को पढ़ो। हाफ लाइफ टाइम ऑफ DDT, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मारते हैं, ठीक है ना, दवाई जो होती है, इन इज़ 15 ईयर्स। उसकी हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो जो है ना 15 साल में उसका जो अमाउंट है ना वो कम होके रिड्यूस हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, जितना भी है वो हाफ रह जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये है, तो वही लिखा है हाफ लाइफ ऑफ ए DDT इज पेस्टिसाइड 15 है, 15 साल है हाफ लाइफ उसकी, ठीक है। तो एक सैंपल दिया हुआ है, 100 ग्राम का सैंपल है DDT का, 100 ग्राम का, वाज प्रिपेयर्ड रिसेंटली, फाइंड द अमाउंट दैट विल रिमेनिंग आफ्टर 60। तो वो जो 100 ग्राम है 60 साल बाद कितना रह जाएगा, तो साफ से वो कह रहा है कि वो कम हर 15 साल में वो आधा रह जाता है, मतलब 15 साल में 100 ग्राम का 50 ग्राम रह जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर से और 15 साल होंगे तो वो 50 ग्राम का 25 ग्राम रह जाएगा। तो कहने का मतलब उसका ऐसा है, अभी पूछ रहा है कि 60 साल में कितना रह जाएगा, ठीक है, व्हाट अमाउंट विल बी रिमेनिंग। तो हम वैसे लिखेंगे, इनिशियली शुरुआत में कितना है 1000, तो क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर 15। तो देखो हमें टोटल 16 ईयर तक पहुंचना है, तो पहले 15 करके बात करेंगे, क्योंकि हाफ पे चल के करके चलेंगे। तो क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स, हाफ कर दो, है ना, 2 से डिवाइड दे दो तो 15 का। अब इन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही हाफ करके ही रखा होगा, क्योंकि पावर्स में बनाना था इसको। अब इससे ज़्यादा, जब 15 साल के बाद और 15 साल, तो मतलब शुरुआत से कितने साल, 30 साल हो गए ना, 30 ईयर्स। तो क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर 30 ईयर्स फ्रॉम द इनिशियली, शुरुआत से, तो यानी कि इसमें 15 और जोड़ दो, तो जो ये था इसका भी हाफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। जैसे कि ये 50 ग्राम आया तो इसका भी हाफ, तो फिर से हमने 5 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड, बात एक ही है। तो हाफ इंटू हाफ 1/2 होल पावर 2। अब इसमें 15 और जोड़ दो, इस यहाँ से और 15 साल बाद, तो दैट मीन शुरुआत से कितने साल बाद, 45 ईयर्स बाद, ठीक है। तो इसका ये जो था इसका और हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें 1/2 से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 होल पावर 3 × 100, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल बाद कितना बचेगा, तो इसमें मतलब इसी में 15 साल बाद और, तो फिर से हाफ हो जाएगा। तो शुरुआत से 60 ईयर्स अब हो गए, क्योंकि 60 तक अब आगे नहीं बढ़ना, यहाँ तक ही रुक जाओ, तो उसका हाफ कर दो और, तो उसमें और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 4 बार, तो दैट मीन्स 1/2 होल पावर जो है 4 दी हुई है, तो इंटू 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 की तो कितनी भी पावर करो वो तो 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं, कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे रहेगा, तो इसको अलग अलग कर लो, 1/2⁴, तो मतलब 100/2⁴, और 2⁴ को हम क्या लिखेंगे 16, 16 से यहाँ डिवाइड दे दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि 60 साल बाद वो 100 ग्राम है वो 6.25 ग्राम ही रह जाएगा, उतना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ओके। अब आगे ये एग्जांपल है, कुछ नहीं है, बस नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पूछा गया है। जैसे कार कवर्ड डिस्टेंस है कितना किलोमीटर फ्रॉम एक शहर से दूसरे शहर 45 किलोमीटर है, तो उसने बोला है एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन मीटर
पहले तो किलोमीटर में दिया है, जब मीटर में पहले कन्वर्ट करोगे फिर पावर्स लगे, क्योंकि जीरो बहुत सारे आएंगे तो उसको एक्सपोनेंशियल में बना के लिख देना। तो 1 किलोमीटर में पता है 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब 45 किलोमीटर डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा। ओके, अब आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद प्रॉब्लम भी कर सकते हो और ये कन्वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो कन्वर्जन दी हुई है, जैसे 98 हेक्टोमीटर में, इसको किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो हेक्टोमीटर जो दिया हुआ है, तो पहले आप 1 हेक्टोमीटर पे जाओ, ये जैसे दिया हुआ है ना 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर। अब जैसे डिफरेंस पे जाओ, यहाँ से यहाँ डेकामीटर पे गए तो 10 का, मीटर पे गए तो 100, और डेसीमीटर पे गए तो 1000, सेंटीमीटर पे गए तो कितना 10,000, 10⁻⁴ पे आ जाएंगे। तो वो यहाँ कितने में सेंटीमीटर पूछा है, तो हमें उतना से ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वही दिया हुआ, और उसको पावर जितनी है उसको हमें पावर्स में बना के लिखना है। अब जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है 0 इतने लिखे हुए हैं, अब बोला है कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो, तो आप जो है ना 54 × 1 2 3 4 5 10⁻⁵ लिख देना है। बात तो वही हुई, ठीक है ना। आप उसको 10 × 10 × 10 × 10 × करके बजाय आप सीधे सीधा लिख दो। तो ये है आपका, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है अब आप कर सकते हो पूरी, ठीक है। और ये मैंने ऑलमोस्ट सारा ही बता दिया कंसेप्ट। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।